दुनिया में, जब इस संसार में से कितने लोग उसके पीछे थे हम सब जानते हैं। बाइबल बताती है, कई जगह पे 5,000 बताती है, कई जगह पे ज्यादा भी बताती है, कई जगह पे सिर्फ मर्दों की गिनती बताती है, कई जगह पे जे मैं कैलकुलेट करूं 5 रोटियां 7 मोसियां ना कितने लोग करोड़ जा देता सी 5,000, लेकिन वहां मर्दों की गिनती है, बहनों और बच्चों की गिनती नहीं है। और उन 5,000 लोगों में से बाइबल को पढ़ते थे एक्टिव मेंबर कितने थे? 5,000 में से मान लो कितने लोगों को चुन लिया गया? 5,000 लोग। जो एक्टिव रहे प्रभु के साथ, वो कितने लोग हम काउंट कर रहे? 12। हमने कुछ लोग 12 बोलते हैं, कुछ लोग उससे पहले भी प्रभु ने चेले चुने, 72 डिसाइपल्स थे, लेकिन वो सब क्या हो गए? डीएक्टिवेट हो गए। क्या हो गए? डीएक्टिवेट हो गए। क्योंकि जब एक्टिव इंसान को सामर्थ अभिषेक प्रभु कहता है मैं दूंगा, और बाहर निकलना, घर छोड़ना, बाहर निकलना बड़ा औखा है। घर छोड़ के पेट्रोल लगा के किसी के घर बंदगी करना, किसी के घर प्रेयर करने के लिए जाना, समय निकालना, ये बड़ा औखा है। 72 डिसाइपल क्या हो गए? डीएक्टिवेट हो गए। आज चाहते तो बहुत सारे लोग हैं हमें जल्दी पास्टर बनना है, आज चाहते तो बहुत जल्दी लोग हमें सेवा करनी है, पर क्या होता है? 1 साल चलते हैं, 1.5 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं, फिर क्या रहता है? डीएक्टिवेट। रीजन क्या है? परमेश्वर के उस प्रॉमिस का वेट नहीं करते, परमेश्वर के वायदे का वेट नहीं करते। जैसा प्रभु बनाना चाहता है वहां तक वो पहुंचते नहीं, पहले ही आधे में से छोड़कर वो अपना काम शुरू कर देते, पहले ही वो अपना काम आरंभ कर लेते। जल्दबाजी है, बहुत सारी चीजें सोचने वाली है। मेरा मैसेज और टीचिंग प्रीचिंग होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम थोड़ा नजर में रखना, ठीक है। और यहां प्रभु क्या कहता है? पढ़े रसूलों ने करता, पहले 4 और 5 पढ़े और उसके बाद 8 पढ़े। हाँ जी, एक्टिव विश्वासी की बरकत को हमने देखना है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ कि इस यरूशलेम से आपने बाहर, उस सिटी से बाहर, इस संगति से बाहर, इस फेलोशिप से बाहर बी केयरफुल। बहुत बार हम यरूशलेम सिटी को, लेकिन परमेश्वर के कहने का भाव यह था इस फेलोशिप के बाहर आप लोगों ने नहीं जाना। जहां मैंने आपको जोड़ दिया, जहां मैंने आपको लगा दिया, ये स्थान छोड़कर आपने बाहर नहीं जाना। मैंने कल भी बताया था कि बाबा आदम, यहां परमेश्वर रोज संगति करता था उसके साथ, यहां रोज उनकी फेलोशिप होती थी। जब परमेश्वर वहां प्रेजेंट हुआ, परमेश्वर आया, परमेश्वर को आदम नजर नहीं आया, हवा नजर वहां नहीं आई, तो परमेश्वर कहने लगा आदम तू कितने है? परमेश्वर ने जहां हमें लगाया है वहां वो हमें देखना चाहता है। बोलो, जहां उसने हमें लगाया है वहां देखना चाहता है, देखना चाहता है। और यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। क्या करना है? फेलोशिप करनी है, संगति करनी है। जल्दबाजी ना करना, बड़े जोश में मत आ जाना। तुमने फेलोशिप रखनी, आपस में मिलकर प्रार्थना करनी है। आगे ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। पिता दे उस वचन दे पूरा होने का क्या करना है? अभी मान लो आपकी डिग्री कौन सी है? मैंने लॉ किया है, मास्टर्स। मास्टर्स 2 ईयर 3 ईयर्स।
Master's 2 years. 2 years. अगर 2 years का एक कंडीशन है कि मास्टर डिग्री आपको तब मिलेगी अगर 2 year आप पढ़ोगे। अगर आप 1 साल लगा के बोलेंगे कि मुझे डिग्री दे दो, मिल जाएगी? कभी ऐसा होता है? अगर 2 नंबर से यहां से मिलती है तो वो क्या है? वैलिड नहीं है। समझ रहे हैं? हमें 2 साल कॉलेज में लगाने पड़ेगी, हमें 2 साल कॉलेज की माननी पड़ेगी, हमें 2 साल असाइनमेंट्स देनी पड़ेगी, हमें कुछ याद भी करना होगा, हमें बहुत सारे काम करने होंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलेज हमें चलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल हमें देने पड़ेंगे, 3 साल हमें देने पड़ेंगे। जैसी डिग्री है वैसा काम, वैसा हमें समय देना पड़ेगा। और खुदावन के कलाम में क्या यीशु ने कहा, तुम इस फेलोशिप से, इस यरूशलेम से बाहर ना जाना। और क्या करना? बाप के उस इकरार का क्या करना? इंतजार करना। बाप के उस प्रॉमिस का इंतजार करना। फिर जी, जिस बारे तुसी मेरे तो सुनिया है, जिस बारे तुसा मेरे से, आपने मेरे से सुना है। तब यीशु ने सिखाया, तब यीशु ने सब कुछ उनको टीच किया। तब यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बताते रहे, परमेश्वर के बारे में सिखाते रहे। अब एंड टाइम जब प्रभु यीशु ने वहां स्वर्ग में वापस जाना है, सारी कलीसिया में से उन लोगों को जो चुने हुए लोग हैं उनको बोला कि तुमने यहां से बाहर नहीं जाना। और उस इकरार का जो मैंने पिता से पाया है, जो पिता ने प्रॉमिस किया है, उस इकरार का जो मैंने आपको सिखाया है, इंतजार करना। और 8 हाथ 8 है। पर जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ उतरेगा, ये कौन सा इकरार था? परमेश्वर का। कहां लिखा है? हिजकियेल में लिखा है, 37 में लिखा है, 36 में लिखा है, जोएल नबी 2:28 में लिखा है कि मैं तुम पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम सामर्थ पाओगे, नया दिल पाओगे, नया आत्मा पाओगे, तुम नए बन जाओगे, तुम मेरी विधियों पे काम करोगे, तुम मेरे वचनों पे काम करोगे, तुम मेरे काम को बढ़ाओगे। यीशु मसीह ने आके सबको कुछ फिर सिखाया। और ये वो प्रॉमिस है, ये यीशु कह रहा है कि जो पिता ने, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उसका इंतजार करना। उस बरकत का क्या करना? उस बरकत का क्या करना? हम दुनियावी बरकतें ढूंढते रहते हैं, हम जगह ढूंढते रहते हैं, हम फिजिकली बरकतें ढूंढते रहते हैं। इसीलिए चर्च, एक चर्च तो दूसरे चर्च, दूसरे चर्च तो तीसरे चर्च, तीसरे चर्च तो चौथे चर्च। हम एक जगह पे, कलीसिया एक जगह पे टिकती नहीं है, इसीलिए वो बरकत से क्या हो जाते हैं? 100 को दूर। इसीलिए वो बरकतों से दूर हो जाते हैं। बरकत दूर नहीं है, गल याद रखना, बरकत दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दूर नहीं है। जितना हम परमेश्वर के पास जाएंगे उतनी बरकत हमारे पास आ जाएगी। बोलो हालेलुया। और यहां पे वायदा है यीशु का कि तुमने इंतजार करना है। जब इंतजार करोगे, परमेश्वर तुम्हारे वास्ते क्या देगा? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ अंतिम हद्दां तक मेरे साक्षी होवोगे। की होवोगे? कितनी जगह बताई परमेश्वर? यरूशलेम, जूदिया, सामरिया और पृथ्वी की अंतिम हद्दां। पृथ्वी की अंत हद्दां तक। कौन सी बरकत? आत्मिक बरकत। फिर मेरी साथी दोगे, मतलब गवाह होगे। मेरे क्या बन जाओगे आप मेरी गवाह बन जाओगे। आप जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करना, इंतजार करना, परमेश्वर के उस वचन का इंतजार करना, परमेश्वर के उस प्रॉमिस का इंतजार करना। मैंने कहा वो लोग ये सामर्थ पाते हैं, वो लोग ये बरकत पाते हैं जो बने रहते हैं, जो टिके रहते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते
उन्हीं को डिग्री ऐसी मिलती है, ना खत्म होने वाली डिग्री। ये वो डिग्री है, ये वो वायदा है जो परमेश्वर अंत तक सानू इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम एक्टिव विश्वासी है, अगर हम एक्टिव विश्वासी है तो हमारे ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लग जाती है। आपको पता है मूसा के बाद यहोशुआ को तैयार किया गया। चैप्टर 1 में, यहोशुआ चैप्टर 1 में देख सकते हैं, खोले मेरे साथ यहोशुआ चैप्टर 1। हर एक इंसान का बहुत कुछ करने को मन होता है, हर एक इंसान बहुत कुछ चाहता है। यहोशू चैप्टर 1 हम देखेंगे, उसकी 8 वर्ष से पढ़ना। एक मिनट, 8 से नहीं बल्कि 7 से करो। तू केवल तकड़ा हो, तू केवल तकड़ा हो, आप मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो, बी बोल्ड, अजी बी स्ट्रांग होके हौसला रख, हौसला रख, अते सब कुछ उस व्यवस्था अनुसार कर, सब कुछ उस वचन अकॉर्डिंग कर, जिस दी मेरे दास मूसा ने तेनु आज्ञा दी थी। किसने दिया है? मूसा ने। परमेश्वर ने किसी को ठहराया है आपको टीच करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कुछ देने के लिए। परमेश्वर कहता है कि तू मजबूत हो, स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, हौसला रख, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बट क्या कर, जो आपको वचन दिया गया है मेरे दास के द्वारा, हाँ, तू उस तो ना सज्जे मुड़ना अते ना ही खब्बे। क्या नहीं करना? वचन को पूरा करना है, और ना लेफ्ट और ना बी स्ट्रेट। हम बहुत बड़ी इस जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, मेलबोर्न में रहते हुए, स्वैन हिल में रहते हुए, शैपटन में रहते हुए, जहाँ इंडिया में रहते हुए, इधर से भी कोई आवाज आती है, बी केयरफुल, इधर से भी कोई आवाज आती है, इधर से भी कॉल आ सकती है, इधर से भी कॉल आ सकती है। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, तो वचन ने क्या लिखा है? ना सचे ना खबे। हाँ जी, इस तरह करने ते तू अपने हर काम में सफल होवेगा। ऐसा करने से आप हर काम में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। खुदावन खुद यहोशुआ से बात कर रहा है कि जो वचन मैंने अपने दास के द्वारा आपको दिया है, उस वचन से न लेफ्ट न राइट होना है, बल्कि आपने स्ट्रेट चलना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत विश्वासी बनाना चाहता है। इससे पता चलता है कि हमें फतेहमंद बलीवर बनाना चाहता है, जो हर काम पर क्या पाए? फतेह पाए। क्या आप विक्ट्री पाने वाले बिलीवर बनना चाहते हैं? बिलीवर, विक्ट्री पाने वाले बिलीवर बहुत है, वो अपने आप पर भी विक्ट्री नहीं पा रहे। जो मन कहता है उसकी सुन लेते हैं, जो लोग कहते हैं उसकी सुन लेते हैं। लेकिन आपने कैसे बिलीवर बनना है? बोलो, विक्ट्री वाले। कौन से बिलीवर? कौन से बिलीवर? विक्ट्री वाले बिलीवर। हमें बहुत सारे लोग इधर से उधर से रोकने के लिए, ठोकने के लिए, हमें अलग अलग बातें सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ना लेफ्ट ना राइट, बी स्ट्रेट। जो आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि खुदावन कहता है मैं तुझे अपने मन पसंद का आडड़ी दूंगा, चरवाहा दूंगा। मैं तुझे अपने मन, अपने दिल की पसंद का क्या दूंगा? सेवक दूंगा। चर्च बहुत है, नो प्रॉब्लम, खुदा की चर्च है, मैं किसी चर्च को मारा नहीं कह रहा, लेकिन जो आपको परमेश्वर ने दिया है,
उसके साथ बनना बड़ा जरूरी है, उसके साथ चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता फिर ही आप एक्टिव विश्वासी बनोगे, आप फिर ही विक्ट्री वाले विश्वासी बन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, जो हमें डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं इधर से उधर से, लेफ्ट से राइट से, हमें क्या करने के लिए, बोलो, डीएक्टिवेट कर। हमने केयरफुल होना है। शैतान यही मौका ढूंढता है, शैतान यही चाहता है कि जो लोग अग्नि से मग्न हो रहे हैं, जो अग्नि से भर रहे हैं, जो सामर्थ में काम कर रहे हैं, जो प्रभु की सेवा को बढ़ा रहे हैं, वह शैतान उन्हीं के बीच उन्हीं को इधर से उधर से बातें सुनाता है। क्यों? क्योंकि वो उनको डीएक्टिवेट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये बने रहे, वो नहीं चाहता ये एक्टिव हो जाए, वो नहीं चाहता ये फायदेमंद हो जाए, वो नहीं चाहता कि ये दूसरी रूहों को बचा सके। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम बताता है, प्रभु यीशु से कहता तुम सामर्थ पाओगे।